दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी को अब एक नई पहचान मिलने वाली है। जी हां, अब उत्तराखंड की लोक बोली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी एआई टूल चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनी पर भी बोलने, सीखने और पढ़ने के लिए आसानी से मिल पाएगी। टिहरी जिले के घनसाली के मलेथा गांव के मूल निवासी और अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे सच्चिदानंद सेमवाल ने यह बड़ा कारनामा किया है। उन्होंने लोक बोलियों के करीब 1 मिलियन शब्दों का डाटाबेस तैयार करने की पहल शुरू की है और इसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई है और अब तक करीब 3 लाख उत्तराखंड की लोक बोलियों के शब्द वो संकलित कर चुके हैं और इन शब्दों को आप गूगल, चैट जीपीटी, ग्रॉक और जेमिनी जैसे एआई टूल पर आसानी से देख भी सकते हैं। उनकी इस पहल में लोक जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण भी उनका साथ दे रहे हैं। इसके साथ ही और भी कई शख्सियत हैं जो इस पहल में उनके साथ हैं। ऐसे में उत्तराखंड की जो लोक बोली गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी हैं, उनके लिए भविष्य के लिए एक बड़ी आशा की किरण नजर आ रही है और इसे उत्तराखंड की संस्कृति और बोलियों को बचाने के लिए एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ, आइए आज आपकी मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं उत्तराखंड की लोक बोलियों को संरक्षित करने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे सच्चिदानंद सेमवाल जी से। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जो कि उत्तराखंड की तमाम लोक भाषाओं को, चाहे गढ़वाली हो, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, उस पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, एआई पर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय पे जो तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे चैट जीपीटी हो, उन पर जो है वो गढ़वाली शब्द जो है आपको रूपांतरण करके मिल पाएँ और गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी शब्द भी पूरी दुनिया में फेमस हो पाएँ। तो हमारे साथ सच्चिदानंद सेमवाल जी हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं, अमेरिका में भी रहते हैं और देशों में भी काम करते हैं। तो सर, स्वागत है आपका पहाड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपके सभी दर्शकों को मैं सच्चिदानंद सेमवाल का प्रणाम। और आज मेरे क्षेत्र में आए आप, ये गुत्तू क्षेत्र है और यहीं से ऊपर मेरा गांव है मलेथा, तो वहाँ से मैं आता हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस तरीके के हमारे इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर रहे हैं और हमें इस तरीके के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, क्योंकि अपनी लोक भाषा के लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा सर, समझना हम ये चाहेंगे कि जो आप कर रहे हैं, क्योंकि कुछ शब्द तो अभी भी संकलित आपने कर लिए हैं, लेकिन क्या आपका पूरे थीम है इसके पीछे? पूरा रोड मैप है भाई साहब उसका, जो हमने करीब 1-1.5 साल का प्लान बनाया है और 1 मिलियन शब्दों को, सेंटेंसेस को कलेक्ट करने का हमने टारगेट रखा है। उस पूरे के पूरे इनिशिएटिव्स में हमने फर्स्ट डेटा सेट प्रिपेयर करा और उसकी जो पोर्टल, डेटा कलेक्शन पोर्टल बना, वो वैंकूवर में लॉन्च करा था अक्टूबर में। उसके बाद सेकंड डेटा सेट जब हमारा प्रिपेयर हो गया था तो 3 लाख शब्दों का हमने एक डेटा सेट बनाया और ओपन सोर्स करा, ताकि जितने भी मॉडल्स हैं, चाहे गूगल हो, चैट जीपीटी हो, एंथ्रोपिक हो या ग्रॉक हो या डीपसीक हो, इस तरीके के जितने भी एआई प्लेटफॉर्म आगे बन रहे हैं। और जैसे भारत सरकार ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने एक भाषणी करके डिपार्टमेंट बनाया है, वो लोग भी अपना एआई मॉडल बना रहे हैं। तो भविष्य में जो डेटा सेट हम बना रहे हैं उसको हम वहाँ भी सिंक करेंगे। तो जितने एआई प्लेटफॉर्म होंगे वो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी प्लेटफॉर्म के पे डेटा से सिंक होंगे और अब एआई हमारी भाषा को बोलेगा। ये हमारा इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में मेजरली जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उत्तराखंड के लोक गायक पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण जी, जो पूरे गढ़वाली डेटा सेट को हमें मदद कर रहे हैं प्रिपेयर करने में। कुमाऊं साइड से हमें हेमंत पांडे जी और हेमपंत जी कर रहे हैं, जो हेमंत पांडे जी बॉलीवुड एक्टर हैं। और जौनसार से हमारे जो सुप्रसिद्ध और बॉलीवुड सिंगर हैं जुबिन नौटियाल जी, वो पूरा जौनसारी डेटा के लिए वो हमें मदद कर रहे हैं। और इस तरीके की हमने एक पूरी टीम बनाई इसकी, जिस टीम को टेक्निकल साइड से मैं लीड कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से और गवर्नमेंट के एमओयू और वो डिस्कशन से मस्तु दास जी लीड करें, जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उत्तराखंड, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से सत्य प्रसाद भट्ट जी लीड कर रहे हैं, जो बीडीओ हैं विकास नगर। और ओवरऑल डेटा को इकट्ठा, बुक्स को स्कैन करना, इस तरीके के डेटा संकलन में हमारे के एस चौहान जी हैं, जो सूचना आयोग हैं।
डायरेक्टर वहाँ पे देहरादून में, जो जॉन सार से हैं, वो हमें मदद कर रहे हैं। तो हमने एक ऐसी पूरी कोर टीम बनाई जो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल यूनिट में हमारे बिशन खंडूरी हैं जो वैंकूवर से हैं, कैलाश बतूड़ी हैं जो कैलगरी से हैं, विवेक डबराल हैं जो एडमिंटन से हैं, और मुरारी लाल थपलियाल हैं जो अटॉर्नी हैं वहाँ पे, और उनका अपना एक अच्छा सेटअप है। वो हमें टोरंटो से सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इस इनिशिएटिव्स का। तो पूरा 1.5 साल का पार्ट है, अभी हम फर्स्ट स्टेज में हैं, और डेटा कलेक्शन का हमने मेन पार्ट इसमें उठाया है, क्योंकि एप्लीकेशन बनाना आज की डेट में किसी के लिए भी इजी काम है, क्योंकि आपके पास फ्रेमवर्क और टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये डेटा ही अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने पहले डेटा पे काम किया, इसका फाउंडेशन बिल्ड किया, फाउंडेशन प्रिपेयर कर रहा है। और ये फाउंडेशन ऐसे है आज की डेट में आप देखोगे भविष्य में भी कि ये कंटिन्यूटी में इंक्रीज होता रहेगा, जो जो नए शब्द आते रहेंगे उसमें ऐड होते रहेंगे, और एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड हो गया कि भविष्य में जब आने वाली पीढ़ी भी इस पे काम करेगी, तो क्योंकि हमने डेटा सेट बेस बना चुके हैं, हम इसको ओपन सोर्स करेंगे। भविष्य में जो इंजीनियर, जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, जो अब आ रहे हैं इंजीनियरिंग करके, उनको अगर इंटरेस्ट आएगा अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा में, उन लोगों के लिए कम से कम 70-80% का काम हो चुका होगा। बाकी 30-40% का काम वो लोग भी आगे करेंगे। अच्छा, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से मन में ऐसा आया कि गढ़वाली, कुमाऊनी या उत्तराखंड की जो तमाम भाषाएं हैं वो भी गूगल में या फिर जो और सॉफ्टवेयर हैं उन प्लेटफॉर्म पर वो उपलब्ध हो? उसमें मेजरली अगर आप देखा जाए तो एआई तो आज का नया नहीं है, एआई 40-50 साल पुराना टेक्नोलॉजी है, बट उसमें जो जनरेटिव एआई है वो नहीं है। तो क्योंकि मैं अमेरिका में था और जनरेटिव एआई पे काम कर रहा था 2021 से, जब से कि सबसे पहली ऐप जो लॉन्च हुई थी चैट जीपीटी, तो क्योंकि हम उसके डेवलपर्स थे, हम उस तरीके के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे थे, तो वहीं से ये आइडिया निकला कि जब विश्व भर में आप डेटा वाइज देखो तो 5000 भाषाएं हैं, और ये आई अभी मोर देन 60 या 67 लैंग्वेज को समझता है। पूरे भारत में 1700 लैंग्वेजेज हैं, और ये आई आज की डेट में अच्छी तरह 9-10 लैंग्वेज को समझता है। तो वहीं से ये पॉइंट ट्रिगर हुआ था कि इतने सारे डिफरेंस है इस लैंग्वेजेज में, और इतनी लोगों की भाषाएं हैं, तो उसमें उत्तराखंड की भाषा के लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म आगे नहीं आएगा, क्योंकि जो इसके नॉर्मल यूज करने वाले लोग हैं बहुत कम है। तो यही एक कारण था कि हमने कहा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से हम जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इस तरीका का पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने जागर सम्राट प्रीतम मर्तवानी जी से डिस्कस करा था, ये आइडिया उनके साथ शेयर करा था, और वहीं से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा। और आज की डेट में ये इतने अच्छे मैच्योरिटी पे जा रहे हैं कि मुझे वाकई में गर्व भी हो रहा है, और मैं बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हूँ इस काम को लेके कि जिस तरीके से हमने ये एक इनिशिएटिव लिया था, और 6-7 महीने के अंतराल में अगर आज हम देखें तो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। आप गूगल पे जाइए और गढ़वाली में पूछे, आपको बहुत सारे शब्दों का वहाँ पे मीनिंग मिलने शुरू होगा। बिल्कुल, लेकिन भाषा को लेकर के जिस तरह से गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी जो उत्तराखंड की भाषाएं हैं, उनको अभी भी जो है वो अपनी लिपि नहीं है, या पुरानी कोई लिपि रही होगी वो विलुप्त हो गई। कैसे इसका संकलन हो पाएगा शब्दों का? कई शब्द ऐसे हैं जो कि विलुप्त हो गए हैं लगभग। इसीलिए हमने डेटा कलेक्शन मॉडल बनाया था, और आप तो यहाँ से बिल्कुल परिचित हैं इस क्षेत्र से। आप गंगी के शब्द उठाओ और गुत्तू के उठाओ, और फिर देखो कि आप समझ पाते हैं कि गंगी के शब्द आप मेरे संभवतः नहीं समझ पाएंगे। और यही हमारी मुहिम थी कि इस मुहिम में, इस डेटा कलेक्शन में गंगी के शब्द भी बचे, गुत्तू के भी बचे, कुमाऊं के भी बचे, जौनसारी के भी बचे। इसलिए हमने उसे पब्लिक के लिए ओपन करा कि आप अपने शब्दों को हमें दो। तो उसमें इतना इजी कर रखा हमने, या तो आप टाइप करके दे सकते हैं, नहीं तो आप बोल के दे सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग करके दे सकते हैं, नहीं तो हाथ से लिख कर फोटो खींच के हमें भेज दो, हम अपने आप निकालते हैं उसमें से डेटा। तो इसलिए हमने इस तरीके का वो लाया, क्योंकि आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। ये जितनी डॉक्यूमेंटेड है वो तो ईजिली है, उसे हम इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, बट जो शब्द ऐसे हैं, जैसे गंगी की भाषा में शायद ही किसी ने कोई किताब लिखी हो, तो उसमें से कैसे निकालें? वो शब्द तो जन आंदोलन से ही निकल सकते हैं। तो इसलिए हमने वो प्लेटफॉर्म इस तरीके के लोगों को ही असाइन करा है, ताकि आप लोग उस अपने क्षेत्र का डेटा हमें दें। अच्छा, अब तक आप कितने शब्दों का संकलन कर पाए हैं, और कितने, आपका टारगेट कितने शब्द हैं? 3 लाख शब्द अभी तक हम इकट्ठे कर पाए हैं, जो कि फर्स्ट फेज़ का पार्ट है। सेकंड फेज़ में हम सोच रहे हैं कि 6 लाख तक जाएंगे, और थर्ड फेज़ में हम 10 लाख का, जो 1 मिलियन का हमारा टारगेट था, वो हमारा हमने पूरा का पूरा इसमें वो रखा हुआ है रोड मैप। तो अभी तक की जो स्पीड है वो अच्छी थी पहली वाली में। बीच वाली में हम थोड़ा वीक हुए हैं, क्योंकि जौन सार का हमें डेटा नहीं मिला था। लेकिन अभी मेरी इसी वीक में जुबिन नौटियाल से मीटिंग हुई थी देहरादून में, और उन्होंने बहुत सारे चैनल ओपन करे हैं। तो अब संभवतः मुझे लग रहा है कि थोड़ा जौन सार के डेटा में हम और फास्ट जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि हम वहाँ से बहुत अच्छा डेटा निकाल सकते हैं।